सीएम पुष्कर सिंह धामी आईआरडीटी सर्वे चौक पर पहुंचेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वर्चुअल बैठक में करेंगे प्रतिभाग। दोपहर 12 बजे सीएम पहुंचेंगे सचिवालय। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का ऐलान, हरिद्वार में बनेगा प्रदेश स्तरीय किसान भवन। कहा, सरकार की जो भी घोषणाएं होंगी उस पर धरातल पर उतारा जाएगा। आम आदमी पार्टी के 75 कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। उत्तराखंड प्रभारी गौतम ने किया स्वागत। महंत नरेंद्र गिरी मामले में सीबीआई 7 दिन की रिमांड पर आनंद गिरी को लाएगी हरिद्वार। कई लोगों से करेगी पूछताछ। उत्तराखंड में तेजी से घट रहे हैं सक्रिय मामले। चंपावत में अब कोई मरीज नहीं, पूरे प्रदेश में 214 सक्रिय मामले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले देहरादून से खबर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज आईआरडीटी सर्वे चौक पर पहुंचेंगे। धामी सुबह 11 बजे पहुंचेंगे आईआरडीटी सर्वे चौक। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वर्चुअल बैठक में करेंगे प्रतिभाग। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वर्चुअल बैठक में करेंगे प्रतिभाग। जेपी नड्डा शक्ति केंद्र संयोजकों प्रभारियों के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे सचिवालय। सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री लेंगे समीक्षा बैठक। सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग के मंत्रियों से भी करेंगे बातचीत। ग्रामीण निर्माण विभाग की लेंगे समीक्षा बैठक। शाम 5 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री लेंगे समीक्षा बैठक। सिंचाई व लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी करेंगे बातचीत। ग्रामीण मंत्री विभाग की लेंगे समीक्षा बैठक। देहरादून से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज आईआरडीटी सर्वे चौक पर पहुंचेंगे। धामी सुबह 11 बजे पहुंचेंगे आईआरडीटी सर्वे चौक देहरादून। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वर्चुअल बैठक में करेंगे प्रतिभाग। और इस खबर पर हमारे साथ अंकित काला बने हुए। जो अंकित, आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की बात करें तो आईआरडीटी सर्वे चौक से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष की वर्चुअल बैठक का भी हिस्सा बनेंगे, समीक्षा बैठक का भी हिस्सा लेना है। क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, आज भी मुख्यमंत्री के कुछ एक व्यवस्था कार्यक्रम है। और अगर अभी की बात करें तो इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास में कुछ शासकीय कार्यों को निपटा रहे हैं, कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सुबह करीबन 11 बजे आईआरडीटी जो कि सर्वे चौक में स्थित है वहां पर पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से बैठक का आयोजन किया गया है, जो कि वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे। जेपी नड्डा शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक उनकी आयोजित की गई है। तो इसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले प्रतिभाग करेंगे और इसके बाद करीबन 1 घंटा इस कार्यक्रम में रुकेंगे प्रियंका। और इसके बाद फिर सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। यहाँ पर सचिवालय में कुछ शासकीय कार्यों को निपटाएंगे, अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे और आगे किस तरीके से जनता के हित में कार्य किया जा सके इसको लेकर के अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इसके बाद फिर देर शाम अगर हम 5 बजे की बात करें तो सचिवालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इस समीक्षा बैठक में सिंचाई और जो लघु सिंचाई है, इसके अलावा जो हमारा ग्रामीण निर्माण विभाग है, इसकी इस समीक्षा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम को सचिवालय में लेंगे। इस समीक्षा बैठक में गांव का विकास किस तरीके से किया जा सके और ग्रामीण इलाकों जनपदों में स्वच्छ पेयजल, इसके अलावा 24 घंटे पेयजल की व्यवस्था किस तरीके से सुनिश्चित की जा सके, इन सब बिंदुओं को लेकर के भी आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो तमाम जो सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे। जी बिल्कुल। तो एक तरफ शासकीय कार्य निपटाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक होनी है, तमाम प्रभारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, इस बैठक को लेकर आगामी चुनाव को लेकर क्या मुख्य रणनीति होगी या कोई और एजेंडा तय किया गया है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रियंका आप देख रहे हैं कि चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। और अभी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो महिला मोर्चे की जो बैठक है वो यहाँ पर देहरादून में आयोजित की गई थी और इसके अलावा भी तमाम कार्यक्रम बीजेपी चुनाव के दृष्टिकोण से कर रही थी। तो आज जो शक्ति के केंद्रों को
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। और कहीं ना कहीं ये चुनाव के दृष्टिगत देखा जा रहा है। महिलाओं के संबंध में अभी तक की सरकार की क्या कुछ योजनाएं रही है, किस तरीके से महिलाओं को स्वावलंबन बनाने की दृष्टि से सरकार काम कर रही है, इन सब विषयों को लेकर के आज कहीं ना कहीं जेपी नड्डा बोलते हुए नजर आएंगे। और आगामी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव है, तो संभवतः उसको लेकर के भी जेपी नड्डा अपने संबोधन में कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल अंकित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के व्यस्त कार्यक्रमों में एक तरफ शासकीय कार्य को निपटाते हुए नजर आएंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी का संगठन लगातार जुटा हुआ है और संगठन का विस्तार करने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत पार्टी मुख्यालय देहरादून में सदस्यता ग्रहण करने का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में सैकड़ों आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम नेताओं ने सभी का पार्टी में स्वागत किया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से प्रेरित होकर लगातार लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के 75 से ज्यादा लोगों ने पार्टी का दामन थामा है। इन सभी का पार्टी में हार्दिक स्वागत किया गया। तो संसार के अंदर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति तो विश्वास और आस्था बढ़ रही है। जो उनका 20 साल का शासकीय कार्य मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दौर पर है, उसने जनता में एक विश्वास बनाया है। देश और राष्ट्र के प्रति जो उन्होंने सजगता से काम किया है, तो एक देश में एक होड़ सी लग गई है कि अब जनता देश की उन्नति के लिए जाना चाहती है, देश के विकास के लिए जाना चाहती है। वो किसी भी दंगे और फसाद में नहीं पड़ना चाहती, किसी प्रकार से गुमराह नहीं होना चाहती है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश के अंदर 87% जो आपके आंकड़ों के अनुसार है, जन समर्थन लगातार बन रहा है और विश्व के अंदर ही बन रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला बने हुए हैं। जी अंकित, एक तरफ आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बड़े बड़े बूथ लगाकर तमाम कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल कराने का काम करती हुई नजर आती है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही 75 कार्यकर्ता 75 लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी की फजीहत होती हुई चुनाव से पहले नजर आ रही है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा। और अभी चुनाव की तैयारी को लेकर के खुद अरविंद केजरीवाल आए थे, जिन्होंने कई सारी बातें घोषणाएं भी करी थी। और इन सब चीजों को लेकर के आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो सत्ता में जरूर वापसी करेगी अच्छे बहुमत के साथ। लेकिन उन सब के बीच में जिस तरीके से कल देर शाम 75 से ज्यादा लोगों ने, जो कि आम आदमी पार्टी के 29 पदाधिकारी भी हैं प्रियंका इसमें, और इसके अलावा तमाम जो नेता हैं जो कि जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उन सभी ने बीजेपी का दामन थामा है। और इसको लेकर के लगातार बीजेपी अपना संगठन का विस्तार कर रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगाए, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के पार्टी कहीं ना कहीं विचार विमर्श जरूर करेगी। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से बीजेपी का लगातार संगठन का विस्तार हो रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो जिस तरीके से कार्य करने की जो शैली है, इसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो नेतागण हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि अभी ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे इससे भी अधिक संख्या में कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इस तरीके के भी दावे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो 2022 के इलेक्शन से पहले तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। दल बदल को लेकर के अब जो हलचल है यहाँ पर काफी तेज होगी। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी में 75 आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हुए हैं। इसमें से 29 जो हैं पदाधिकारी भी हैं, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके आम आदमी पार्टी को छोड़ने से कहीं ना कहीं बड़ा झटका
आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से पहले लगा है। जी बिल्कुल अंकित, तो एक तरफ आम आदमी पार्टी को इस कार्यक्रम से झटका लगा है, दूसरी ओर भाजपा की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, हालांकि पिछले 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन जिस तरह से वो काम करते हुए नजर आ रहे और जिस तरह से 75 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के भाजपा में अब शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा अपना डैमेज कंट्रोल करती हुई, अपनी तस्वीर को सुधारती हुई और पार्टी को चुनावों से पहले और अधिक मजबूत करते हुए आगे बढ़ रही है। देखिए प्रियंका, इसमें बात में कोई दोहराई नहीं है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बनने के बाद कहीं ना कहीं जो बीजेपी की स्थिति है वो काफी हद तक राज्य में सुधरी है। हालांकि अभी भी कुछ एक कारणों को लेकर के मतभेद जनता में जरूर हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पिछले 2 मुख्यमंत्री हमने देखे, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत या फिर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों के कार्यकालों में हमने देखा था कि किस तरीके से जनता में आक्रोश था। तो उस आक्रोश को कहीं ना कहीं थामते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से एकाएक जो बड़े स्तर पर जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। जनता तक हर एक वर्ग को सरकार अपनी योजनाओं से लाभान्वित करना चाहती है। बिल्कुल अंकित, मिलाकर के 22 के अगर हम प्रोग्राम को देखें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो आक्रोश था जनता का उसको शांत करने का काम जी बिल्कुल अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश प्रभारी आपके 75 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी का यहाँ पर दामन थामा है। प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में उन सभी का बीजेपी में स्वागत किया गया और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, लेकिन उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अगली खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून से खबर 2022 के चुनावी तैयारियों में जुटी भाजपा। 2022 की चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी। बीजेपी ने चुनाव प्रबंध समितियों का किया ऐलान। बीजेपी ने कुल 33 समितियों की घोषणा। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने मदन कौशिक। बीजेपी ने कुल 33 समितियों की घोषणा। चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बने मदन कौशिक। सांसद अजय टमटा संयोजक, अनिल बलूनी सह संयोजक बने। साथ ही तीरथ सिंह रावत भी सह संयोजक बने। देहरादून से खबर 2022 की चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी। तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समितियों का ऐलान किया है, जिसमें प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं मदन कौशिक, साथ ही साथ सह संयोजक तमाम लोगों को बनाया गया है। 33 समितियों की घोषणा की गई है। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं मदन कौशिक। बीजेपी ने कुल 33 समितियों की घोषणा की है। और इसके बाद बात करेंगे रुड़की की। रुड़की में बिजली विभाग की कार्यशैली से नाराज किसानों ने रुड़की ऊर्जा निगम में डेरा डाल लिया है। किसानों ने अधिकारियों के रवैये में सुधार लाने की चेतावनी देते हुए दफ्तरों में तालाबंदी तक की चेतावनी दे डाली है। किसानों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी किसानों और ग्रामीणों को उत्पीड़न कर रहे हैं। सुविधा देने के बजाय उन्हें बेवजह परेशान किया जाता है। बिजली के बिलों में गड़बड़ी कर अधिक भार डाला जा रहा है। साथ ही किसानों ने साफ कहा कि यदि इस बार समस्या का समाधान और अधिकारियों ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो दफ्तरों में ताले डाले जाएंगे। जो हम यहाँ से रैली लेकर पहुँचे, ये कोई हमें शौकता है नहीं, मजबूरी है किसान की। यहाँ से भ्रष्टाचार इतना है, अगर कोई पूछा जाता, इन्होंने चरम सीमा पहुँच गया भ्रष्टाचार बिजली का। अगर कोई कनेक्शन नहीं मिलता बिना रिश्वत के। कोई किसी का तार फूज उड़ जा, वो नहीं बिना रिश्वत के जुड़ता। ट्रांसफार्म बिना रिश्वत के नहीं मिलता। छापे मारने जाना या नाप शनाप, किसी 20 लाख का, किसी 10 लाख का, बस उसे पकड़ कर चलो किसान को भेज दो जेल। इन्हें पूछा इसके बाप की जागीर चल रही है, अगर वहाँ कंपनी इतनी चला रखी चोरी थे इन्होंने, उस पर तो ये महीना ले रहे। और किसान को छोटी छोटी एक डोरी में भी पकड़ कर जेल में गिरवा रहे हैं।
हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया ही कि भाई इनकी वजह से, बिजली विभाग की वजह से, जो आदमी झोपड़ी में खड़ा है, एक बल्ब जला रहा, उस पर जो है 1-2 लाख के जुर्माने कर देते हैं। किसी का मीटर ख़राब पड़ा, वो एप्लीकेशन दे रहा, उसको 6-6 महीने बदले हो गए, और वहाँ जाएंगे और जो है कि आपने तो बिना मीटर के, जब उसका मीटर पहले से ऑलरेडी ख़राब है तो वो मीटर पर कैसे चलाएगा। और उसने एप्लीकेशन दे दी, ऑनलाइन शिकायत डाल दी, उसके बावजूद भी ये लोग ध्यान नहीं देते। उसी का काम करेंगे जो इनके कर्मचारी जो भी इन्होंने लगा रखे प्राइवेट एजेंसियों से या जैसे भी, उनसे जो है पैसे जिन्हें देंगे तो उनका काम हो। किसान आंदोलन का कुमाऊं के 6 जिलों में सबसे अधिक असर ऊधम सिंह नगर में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही सड़कों में सन्नाटा पसरा रहा। किसान संगठनों, राजनीतिक व्यापारी और मजदूर संगठनों ने प्रदर्शन किया। वहीं एसएसपी दलीप सिंह कुंवर समेत तमाम अधिकारी सड़कों पर नजर आए तो कुमाऊं रेंज के डीआईजी नीलेश आनंद भरने भी यूपीएस नगर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रुद्रपुर में डेरा डाले हुए थे। डीआईजी ने शहर के इंदिरा चौक, डीडी चौक पहुंचकर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही काशीपुर, बाजपुर, खटीमा, जसपुर और सितारगंज में चल रहे किसान आंदोलन के संबंध में डीआईजी ने खुफिया एजेंसी कर्मी और पुलिस अधिकारियों से वीडियो कॉल कर जानकारी ली। जहाँ भी कोई अगर प्रदर्शन होता है, धरना होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है, अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरा मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय से जो है वो सारा पूरा सीसीटीवी के थ्रू हो दिखे। तो मैंने वो ही देखा कि अगर किसान आंदोलन हो रहा है तो हम सीसीटीवी से क्या क्या चीज़ कहाँ से देख सकते हैं, पूरा जिला किस तरह से कवर होगा करके, तो उसमें भी जो है टेक्निकली इसको अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा कंडोलिया पार्क से हरी झंडी दिखाकर किनाश पर्वत के लिए ट्रैकिंग दल को रवाना किया गया। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से किनाश पर्वत के लिए एक ट्रैकिंग दल रवाना किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगेंद्रे द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने ट्रैकिंग दल में शामिल सभी लोगों से स्वच्छता बनाए रखते हुए प्रकृति के नजारों का लुत्फ उठाने की अपील की। इस मौके पर जिलाधिकारी के साथ पर्यटन विभाग से जुड़े कर्मचारी, छात्र व स्थानीय लोग मौजूद रहे। 27 सितंबर जो है ये विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में आज हम लोगों ने किनास पर्वत पर ट्रैक का आयोजन किया। ट्रैक के दौरान जो है हमारे जनपद की जो होटल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो भी प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ में विद्यालय छात्र और छात्राएं, इनको भी सम्मिलित किया गया। डीएवी के बच्चे हैं, इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, जीजीआईसी के बालिकाएँ हैं। और विश्व पर्यटन दिवस का जो महत्वपूर्ण थीम होता है कि पर्यटन स्थलों का विकास और पर्यटक दृष्टि से नैसर्गिक सौंदर्यता को बढ़ाना, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। किनास पर्वत का जो ट्रैक है इसके संबंध में मुझे अवगत कराया गया कि यहाँ पर पूर्व में भी वहाँ पर जो है मंदिर का निर्माण था वहाँ पर, और वहाँ पर एक पर्यटक विभाग द्वारा एक फलक भी बनाया गया था। हम लोग दोबारा से उसको विकसित करेंगे। उसके लिए एक डीपीआर बनाने के लिए मैं जो है आज निर्देश जारी करूँगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां हंस फाउंडेशन के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं के द्वारा यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी में स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 से संबंधित सामग्री वितरित की गई। यात्रा मार्ग में देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित कर लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक किया गया। लोगों ने माता श्रीमंगला व भोले जी महाराज व हंस फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी व होटल एसोसिएशन यमुना घाटी पदाधिकारियों तथा कारोबारियों ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 4 धाम देवस्थानम बोर्ड व उत्तराखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सरकार व बोर्ड की अव्यवस्था के ई पास जैसी बाध्यता के खिलाफ, तीर्थ यात्रियों की सीमित संख्या के खिलाफ, चारों धामों के मुख्य पड़ाव बैरियर में यात्रियों को रोकना आदि को लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया गया। सरकार व बोर्ड का पुतला फूका गया। इस अवसर पर उत्तरकाशी के होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह मटूडा ने यमुना घाटी के अध्यक्ष सोबन राणा, मनमोहन सिंह चौहान, राजाराम जगूड़ी, रणवीर रावत, राजेंद्र पवार व अन्य लोग शामिल रहे। खत्म करो। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भेजा?
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे लक्सर की। लक्सर में जेके फैक्ट्री त्रिवार्षिक समझौते के खिलाफ 4 दिन से धरने पर बैठे टायर फैक्ट्री के श्रमिकों के प्रबंधन से ना कोई बात की गई है। ये नहीं, शासन या प्रशासन ने भी वार्ता करने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश नहीं की। इससे नाराज श्रमिक संगठनों ने सोमवार को बैठक की ओर बुधवार से भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। त्रिवार्षिक समझौते में 5600 रुपए की वेतन की बढ़ोतरी की टायर फैक्ट्री की शर्त के खिलाफ एकलव्य श्रमिक संगठन, सेवा श्रमिक संगठन, श्रमिक कल्याण संगठन, श्रमिक एकता संगठन, कर्मचारी कल्याण यूनियन और बजरंग मजदूर संगठन के श्रमिक 4 दिन से फैक्ट्री के गेट पर धरना दे रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि 4 दिन से फैक्ट्री प्रबंधन ने उनके साथ बातचीत करने का रास्ता निकालने की कोई कोशिश नहीं की। देखिए, ये है लड़ाई वर्कर भाइयों की है, और जिस टाइम एग्रीमेंट शुरू हुआ था उस टाइम मैनेजमेंट ने ये कहा था कि भाई जैसे कि प्रोडक्शन ले जाएगा वैसे ही पैसा दिया जाएगा। इस बीच में प्रोडक्शन वर्क अपनी मर्जी का मैनेजमेंट ने ले लिया, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया। कुछ यूनियनों को जो घर बैठी है उनको बुला कर साइन करा लिए, पूछा नहीं कहा क्या है क्या नहीं है, क्या सही। वर्कर्सों ने पूछा, उनको कोई नहीं पता नहीं। मैनेजमेंट से ये पूछा जाए भाई जिन यूनियनों ने आपका एग्रीमेंट किया है। फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से किसी भी तरह की कोई वार्ता नहीं की गई है और ना ही किसी डिमांड को मानने की बात हुई है। हमारी हड़ताल को, हमारे इस धरने को आज 4था दिन है, कल हमारा 5वां दिन है, और परसों 29 तारीख से अगर प्रबंधन हमारी बातें नहीं मानता है, हमारी मांगों को नहीं मानता है, तो 29 तारीख सुबह 9 बजे से हमारी भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वाधान में पूर्व सैनिक नायक राजेश सेमवाल द्वारा इन दिनों बड़कोट के गंगानी क्षेत्र में 130 युवाओं को सेना में भर्ती कराए जाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिसंबर माह में संभावित सेना भर्ती के लिए इन युवाओं को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है। इससे पूर्व प्रथम कैंप में बीते साल उनके द्वारा 85 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया था, जिनमें से 65 युवाओं ने फिजिकल टेस्ट तथा 55 युवाओं ने फाइनल टेस्ट पास कर सेना में भर्ती होकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन से जो ट्रेनिंग प्राप्त करेगा, और अभी हमारे कैंप को सर 1 महीना हो चुका है, और 1 महीने के अंदर ही सर माननीय श्री नायक राजेश सेमवाल जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया, हमें सिखाया गया सर डिसिप्लिन, अनुशासन 1 नंबर का है सर। मतलब जब भी जैसे ही हम आए सर ने हमें हर चीज़ सिखाया, उठना बैठना समय पे सब कुछ। और सर हमसे जो भी बच्चा सर सक्षम बच्चा है उससे ही सर फीस ली जा रही है। और सर ने अभी बताया कि जो भी मतलब बच्चा गरीब फैमिली से है या फिर उनसे सर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जा रही है। और सर मैं दिल से नायक श्री राजेश सेमवाल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि सर आपके द्वारा सिखाया गया जो भी डिसिप्लिन है सर बिल्कुल एकदम नंबर 1 है। सर मैं बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इससे पूर्व भी मैंने जैसे रिटायरमेंट 30 सितंबर को रिटायरमेंट हुआ, उस समय मैंने 85 बच्चों को ट्रेनिंग दिया। 85 में से 65 बच्चे फिजिकल कोटद्वार ग्राउंड में मेरे बच्चे सफल हुए, और फाइनल 55 बच्चे आज मेरे ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। दूसरा सर मैंने चलते हुए फिर 328 लड़कियों को ट्रेनिंग दिया 4 मंथ की। ये जो मेरी ट्रेनिंग रही साहब, ये निःशुल्क रही। किसी भी बच्चे से, किसी भी बेटी से मैंने 1 रुपये शुल्क भी नहीं लिया है। विश्व विख्यात भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन ई पास ना होने के कारण यात्रियों को बिना दर्शन किए वापस जाना पड़ रहा है। अभी तक 1000 से अधिक यात्रियों को वापस लौटाया जा चुका है। वहीं केदारनाथ के दर्शनों के लिए जाने वाले यात्रियों के पास ई पास का होना जरूरी है, और एक दिन में ई पास वाले मात्र 800 यात्री ही केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले की सीमा सिरोबगढ़ में चेक पोस्ट बनाकर यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। जिन यात्रियों के पास ई पास नहीं है उन्हें वहीं से वापस लौटाया जा रहा है।
लेकिन हमारे को उत्तराखंड सरकार ने, जब हम हरिद्वार पहुँचे तो बस वालों ने कहा कि वहाँ पे ई पास बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे को पुलिस वालों ने रोक लिया। पुलिस चौकी पे कह रहे हैं कि वहाँ पे आगे आपको नहीं जाने देंगे। कहाँ पे? ये जगह का नाम सिरवागढ़। यहाँ पे हमें रोक लिया गया, कह रहे आगे नहीं। हमने बहुत मिन्नतें करी हैं, बहुत हाथ पैर जोड़े हैं, पर पुलिस वाले यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब जो बैठे हुए हैं उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है बिल्कुल भी। तरीका ये है कि ना हमें रोक दिया गया है। ये जगह का नाम है शिरोबागढ़ से, और इन्होंने ये कहा कि हमें ई पास चाहिए, जबकि अखबार में न्यूज़पेपर में पहले ही ऑलरेडी कर दिया गया कि आपका जो ई पास वहाँ जाने पर बन जाएगा, फिर भी यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे, इसलिए हम वापस जाना चाहते हैं। भेज रहे हैं हमें। कौन से अखबार में आया था? जाला। नैनीताल पुलिस ने एसएसपी के आदेशानुसार नगर में बढ़ते हुए अपराधों और नगर को जाम मुक्त करने की मुहिम को कारगर तरीके से अमल में लाने के लिए नैनीताल में टूरिज्म गाइड टैक्सी चालकों को जागरूक करते हुए हिदायत दी थी कि कोई भी टूरिस्ट गाइड बिना लाइसेंस के ना तो पर्यटकों को गाइड कराएगा, ना ही होटल में पर्यटकों को ठहरा सकते हैं। वहीं शाम के समय सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाहर से आए फेरी वालों के बिना सत्यापन के नगर में घूमने वालों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने टैक्सी चालकों को निर्देश दिया है कि निर्धारित रूट पर टैक्सी संचालन के नियमों का पालन न करने वाले टैक्सी चालकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके जो फर्जी करते हैं, इसमें हमने सीओ नैनीताल को 1 हफ्ते का टारगेट दिया है कि 1 हफ्ते में उन सभी गाड़ियों के साथ ही साथ जो गाइड्स हैं, गाइड्स की भी काफ़ी शिकायत आई है कि अनऑथराइज्ड और अनरजिस्टर्ड गाइड्स जो हैं वो घूम रहे हैं यहाँ पे और टूरिस्ट को मिसगाइड भी करते हैं। तो टैक्सीज़ एंड गाइड्स दोनों का सत्यापन का एक अभियान चलाया जाएगा 1 हफ्ते का, और उसके बाद में फिर आइडेंटिफिकेशन और जो सत्यापन है उसको एक प्रॉपर रूप दिया जाएगा ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से हमारे रजिस्टर्ड हैं और कौन से बाहर के हैं। फिर जो बाहर के हैं अगर उनकी कोई इस तरह की गतिविधियां आती हैं तो उनके खिलाफ फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।